हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोरक्को के बारे में, जिसको हम मराकश भी कहते हैं, कि कैसे आप मराकश का वीज़ा ले सकते हो, कैसे आप मोरक्को में जाके और यूरोप में इंटर हो सकते हो। जी हाँ, इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। पहले तो मैं ये बता दूं कि मोरक्को कैसा कंट्री है। मोरक्को जो मराकश है वो बेसिकली तो अफ्रीकन कंट्री है, बट थोड़े से फासले पे है वो यूरोप के कौन से कंट्री के थोड़े से फासले पे है, स्पेन पे। स्पेन से ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे है। और मराकश का जो कल्चर है वो मिक्स है। मिक्स कल्चर मीन्स कि यूरोप नज़दीक पड़ता है तो यूरोपियन कल्चर भी है, और अफ्रीका नज़दीक पड़ता है तो अफ्रीकन कल्चर भी है। अरेबिक भी है, ज़बान अरेबिक बोली जाती है तो थोड़ा थोड़ा अरेबिक टून वाला कल्चर भी है। तो ये दो तीन कल्चर मिक्स हैं। वहाँ आपको यूरोपियन काइंड स्टाइल भी मिलेगा फ्रीली, आपको अफ्रीकन काइंड भी मिलेगा, आपको अरेबिक काइंड भी मिलेगा। अरबी वहाँ बोली जाती है और मुस्लिम कंट्री है ये मराकश, मोरक्को। ऑलमोस्ट 90% लोग मुस्लिम ही हैं वहाँ। और करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो करेंसी लो है, और वीज़े के लिहाज से देखा जाए तो वीज़ा बहुत आसान है। मोरक्को का वीज़ा लेना एज ए पाकिस्तानी और एज ए इंडियन तो और ज़्यादा आसान हो जाता है आपको वहाँ का वीज़ा लेना, चाहे आप नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो। ऑलमोस्ट कहने की बात यह है कि बहुत आसान तरीके से आपको वीज़ा मिल जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ये स्पेन से बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप 10-15 साल बैक चले जाएं तो 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग जितने भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी इंडियन जो यूरोप के अंदर जिनकी फैमिलियां सेटल्ड हैं, अब 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सब के सब आप कह सकते हो कि 80-90% लोग मोरक्को से इलीगल तरीके से इंटर होके देन वहाँ स्टे करके देन वहाँ प्रॉपर अब परमानेंट रेजिडेंसी होगी, अब तो नेशनैलिटी है उनके पास। अगर आपको कोई जानता है, अगर आप किसी को जानते हैं जो यूरोप में है और ख़ास तौर पे स्पेन के अंदर है, तो ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आज से 10-15-20 साल पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ से मोरक्को जाते थे, मोरक्को से हाइड एंड सीक वाला हिसाब करके बहुत सारे एजेंट ओपनली होते थे तब तो, जब वो यूरोप में इंटर हो जाते थे। जब आप यूरोप में इंटर हो जाते हो देन आप कोई ना कोई रास्ता बना के आप वहाँ स्टे कर ही लेते हो। बट अभी कैसे जा सकते हो, जो क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें, ये मैं आपको ऑलमोस्ट 15-20 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। बट अभी क्या हो सकता है कि अभी पहले तो आप मोरक्को का वीज़ा लेके, अब हम बात करेंगे कि मोरक्को का वीज़ा आप ले कैसे सकते हो। जैसे मैंने कहा मोरक्को का वीज़ा बहुत आसान है, बहुत आसान है। बैंक स्टेटमेंट के साथ भी मिल जाता है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता। बट अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी है तो अच्छी चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट साथ लगाना। ये कोई वो नहीं है कि एम्बेसी ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट होनी ही होनी चाहिए, बट आपके पास शो मनी ज़रूर होनी चाहिए आपके पॉकेट में या आपके उसमें, क्योंकि ये एज कम्पेयर गरीब कंट्री तो नहीं मैं कहूँगा, कल्चर के लिहाज से बहुत रिच कंट्री है। अगर आपने यूरोपियन काइंड्स कल्चर भी देखना है, अफ्रीकन कल्चर भी देखना है, अरेबिक भी कल्चर देखना है, तो बहुत अच्छी जगह है विज़िट के लिहाज से। अगर आप वहाँ जाना चाहो घूमने फिरने के लिहाज से, करेंसी भी लो है तो आप थोड़े से पाकिस्तानी इंडियन पैसे में घूम फिर के अच्छा टाइम गुजार के वहाँ आ सकते हो। अगर आप आगे निकलना चाहो तो उसकी डिटेल मैं अभी बताता हूँ आपको। विजिट वीज़ा अप्लाई आप इस पाकिस्तान से भी कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो। पाकिस्तान में भी एम्बेसी है, इंडिया में भी एम्बेसी है। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 माह के लिए वैलिड हो, आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, आपकी टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा अगर है 1 लाख 2 लाख की भी है तो वो साथ लगा दें। आप जॉब करते हो तो अपने सारे जॉब के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप साथ लगा दें, एनओसी लेटर। अगर आपकी कंपनी है तो आप कंपनी से अपनी कंपनी है तो आप कंपनी का लाइसेंस, एफबीआर रिपोर्ट, एनटीएन नंबर और ये सारी डिटेल, आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट, शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी में सबमिट कराते हो जो, और ऑलमोस्ट आपको 10 वर्किंग डेज़ में वीज़ा मिल जाता है। अनलेस अभी कोई सिचुएशन थोड़ी टाइट है तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली डेज़ में 10 दिन में आपको, 10 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के साथ साथ आपको वीज़े की फ़ीस देनी पड़ती है। वीज़े की फ़ीस जो कि है, जो मराकश में है वो 200 है। मराकश
वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ये आप ख़ुद भी एक्सचेंज रेट चेक कर सकते हो कि आजकल क्या जा रहा है। इंडिया में भी आलमोस्ट इतना ही है, 200 210। और अगर आप यूएई वगैरह में कहीं मौजूद है एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, देन आपके लिए फ़ीस भी हाफ़ हो जाती है और वीज़े का प्रोसेस आलमोस्ट 50% और भी ईजियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप अपने कंट्रियों में। क्योंकि जब आप यूएई में होते हो या किसी और कंट्री में होते हो, आपके पास रेजिडेंट परमिट होता है वहाँ का, या जॉब वीज़ा होता है, या किसी किस्म का ऐसा वीज़ा होता है जिस पे आप वहाँ स्टे कर रहे होते हैं, अनलेस आपके पास विज़िट वीज़ा नहीं होता वहाँ का, देन आप थर्ड कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करते हो और मोरक्को का जब वीज़ा अप्लाई करोगे आप, तो वो देखते हैं कि ऑलरेडी ये हमसे बेटर कंट्री में जॉब कर रहा है, वर्क वीज़ा है इसका, तो सिर्फ आपको ऑलमोस्ट अपना पासपोर्ट और टिकट और होटल की बुकिंग शो करनी पड़ती है और तस्वीरें, इसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें शो नहीं करनी पड़ती। बट जब आप अपने घर से पाकिस्तान, अपने इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अपने ओन कंट्री से जा रहे हो, देन आपको ये थोड़े से साइड एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ और लगाने चाहिए, जिससे आपकी फ़ाइल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा लेके आप मोरक्को चले जाते हैं। मोरक्को जाने के बाद अभी भी कुछ एजेंट वहाँ ऐसे हैं, ये मैं रिसेंटली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई है इस बारे में, जो कि उसने मुझे बताया। मैं फुल डिटेल तो सारा नहीं दे सकता इस वीडियो में, बट मैं आपको हिंट तौर पे बता देता हूँ कि अभी भी कुछ एजेंट है जो आपसे पैसे लेते हैं। पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, आपको मैं सिंपल ज़बान में कह दूँ कि 500 से $1000 लेते हैं वो। तो वो आपको अंधेरे में, नाइट में आपको क्रॉस करा के या कोई ना कोई आपका सिंपल ज़बान में जुगाड़ लगवा के देते हैं। बट उनकी एक शर्त होती है कि अगर आप पकड़े गए तो देन दैट्स इट, ना तो पैसे वापस मिलेंगे, ना ही आपको वो फिर जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी, बट बहुत रेयर केस में कि आप किसी जेन्युइन लोग से अगर मिलते हो तो। अदरवाइज़ तो बहुत सारे फेक ही होते हैं। जिस इस वक्त जो सिचुएशन है टाइट हुई है, बट बहुत सारे लोग फेक होते हैं, तो एक आध जेन्युइन मिलना मुश्किल है ये काम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो देख रहे हो तो आप मोरक्को जाके हो जाओगे, कल को कोई मसला होता है तो आप कहते हो ये आप गलत बात कर रहे थे। रेयर केसेस हैं, 10% आप ये कह सकते हो कि इस वक्त 100 में से 10 लोग ऐसे लकी होंगे, या 1000 में से 50 लोग ऐसे लकी होंगे जो क्रॉस हो जाते हैं अभी भी। 90% टफ ही है वहाँ इस वक्त। ठीक है ना, बट ये वीडियो बनाने का ये है कि ट्राई करने में तो किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप ट्राई करना चाहें, जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर आपके पास कोई और दूसरा वे नहीं है, कुछ और करने को वो नहीं है, तो देन आप ज़रूर एक ट्राई मार लें अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लीगल वे में जाएं, लीगल वे में सारा कुछ करें, बट ये एक रास्ता है। और मोरक्को का वीज़ा हमारे लिए बहुत आसान है। अगर आप ट्राई मोरक्को घूमने फिरने के लिए जाएं, तो एक दफ़ा आप घूमने फिरने के लिए मोरक्को चले जाएं, वहाँ घूम फिर के जाके आपको आइडिया भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम आप कोई कदम उठा सकते हो, क्योंकि घूमने के लिहाज से भी मैंने कहा ये रिच कल्चरल है। यूरोपियन कल्चर भी है, अफ्रीकन भी है, अरेबिक कल्चर भी है, तो पैसे भी, करेंसी भी थोड़ी है, तो मज़े में घूम फिर के वीज़ा भी आपको और नहीं तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लग जाती है, एक स्टिकर लग जाता है। कल को कहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अगर आप अप्लाई करते हो तो ये गुड थिंग हो जाती है आपके लिए अप्लाई करने की। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।